दोस्तों नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा और हमारे नए चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर पर, गाजा समझौता 2025 यानी इजराइल और हमास के बीच हुआ पहला चरण शांति समझौता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समझौते का पूरा टाइमलाइन, कौन कौन देश इसमें मध्यस्थ बने और आगे क्या हो सकता है गाजा और इजराइल के बीच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप सच्ची अंतर्राष्ट्रीय खबरें और उनके अंदर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। गाजा इजराइल संघर्ष कोई नया नहीं है। 2023 से लेकर 2025 तक दोनों पक्षों के बीच लगातार हिंसा, हमले और जवाबी हमले चलते रहे। हजारों लोगों की जानें गईं, लाखों लोग बेघर हुए और गाजा की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो गई। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, मिस्र, कतर और तुर्की लगातार मध्यस्थता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार बातचीत ठप हो जाती थी। 2025 के सितंबर महीने में हालात इतने बिगड़े कि दोनों पक्षों पर वैश्विक दबाव बढ़ गया। इसी दबाव के बीच शांति की एक नई पहल सामने आई, जिसे अब पहला चरण गाजा समझौता कहा जा रहा है। चलिए अब जानते हैं इस समझौते का पूरा टाइमलाइन, यानी कब कब क्या हुआ। 1 अक्टूबर 2025 मिस्र की राजधानी काहिरा में गुप्त वार्ता शुरू हुई। हमास के प्रतिनिधि, इजरायली अधिकारियों और अमेरिका के दूत ने एक ही कमरे में पहली बार आमने सामने बातचीत की। शर्तें थीं बंदी रिहाई और संघर्ष विराम। 3 अक्टूबर 2025 कतर और तुर्की के नेताओं ने मध्यस्थता में कदम बढ़ाया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित गलियारे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की योजना रखी। 6 अक्टूबर 2025 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा को लेकर नई चर्चा हुई। यह पहली बार था जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने खुले तौर पर मानवीय युद्ध विराम की मांग की। 8 अक्टूबर 2025 गुप्त बातचीत सफल हुई, समझौते का मसौदा तैयार किया गया। इसमें यह तय हुआ कि पहले चरण में 100 से ज्यादा बंदियों को रिहा किया जाएगा। इजराइल अपनी सेना को कुछ इलाकों से पीछे हटाएगा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों को अबाध प्रवेश मिलेगा। 9 अक्टूबर 2025 आज इजराइल और हमास दोनों ने इस पहले चरण शांति समझौते की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति और मिस्र के प्रधानमंत्री ने भी इसे ऐतिहासिक शुरुआत कहा। गाजा में लोगों ने सड़कों पर निकलकर राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी बाकी है, क्योंकि यह सिर्फ पहला चरण है। स्थायी शांति अभी दूर है। इस समझौते को संभव बनाने में 5 प्रमुख ताकतों की भूमिका रही। 1 मिस्र, इजिप्ट, जिसने गुप्त वार्ता की मेजबानी की। 2 कटार, जिसने आर्थिक सहायता और मानवीय गलियारों की सुविधा दी। 3 टर्की, जिसने मध्यस्थ के रूप में राजनीतिक दबाव बनाए रखा। 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जिसने इजराइल पर संयम रखने की अपील की। 5 संयुक्त राष्ट्र, यूएन, जो अब निगरानी की भूमिका निभाएगा। इन सबकी कोशिशों ने मिलकर वह किया जो पिछले कई सालों से असंभव लग रहा था। गाजा की गलियों में आज थोड़ी मुस्कान लौटी है। लोग कह रहे हैं, अगर यह समझौता टिक गया तो शायद बच्चे फिर से स्कूल जा सकेंगे। इजराइल में भी लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन भरोसा कम है। कई नागरिकों का कहना है कि हम शांति चाहते हैं, पर गारंटी कौन देगा? यानी कि जमीन पर सच्ची शांति अभी भी एक चुनौती है। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? इस समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक दूसरा चरण प्रस्तावित है, जिसमें सीमा क्षेत्रों से हथियार हटाने और पुनर्निर्माण की योजना है। अगर यह योजना सफल होती है तो 2025 के अंत तक गाजा में पहली बार स्थायी शांति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी पक्ष ने वचन तोड़ा तो सारी कोशिशें फिर ध्वस्त हो सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको गाजा समझौते का पूरा टाइमलाइन समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 बनाएं, जिसमें बताएं कि दूसरे चरण में क्या होने वाला है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए गाजा पार्ट 2। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच्ची अंतर्राष्ट्रीय खबरें बिना प्रचार के